श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण रीति समझने के पश्चात हर इंसान चाहता है कि इसे जीवन में धारण कर हम आगे बढ़ें, परंतु देखा गया है कि हमारी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ज्ञान को स्वरूप में लाने में कौन सी बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को हमें कैसे पार करना है, आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इसी पर बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह इसके लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 26 मार्च 1970 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है महारथीपन के गुण और कर्तव्य। तो सब यदि हम महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़े सवार में अंतर ही यह होता है, महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ, और घोड़े सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में लाएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। ये अंतर होता है। भाई साहब, एक तो हमें पता करना है कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं इससे क्या अभिप्राय है। वैसे जब पहले युद्ध के मैदान में सेनाएं उतरती थी तो 3 प्रकार की सेनाएं गाई हुई हैं जी एक है जो पैदल चलने वाले प्यादे हैं जी दूसरे जो घोड़े पर घुड़सवार होते थे उनके द्वारा युद्ध किया जाता था, और तीसरे होते थे जो महारथी हाथी पर सवारी करते थे जी तो परमात्मा के बच्चे जो इस माया के युद्ध के मैदान में हैं उनको भी परमात्मा ये तीनों विशेषताओं से कहें तीनों रूप से देखते हैं कि जो प्रैक्टिस करते माना जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं उनका स्वरूप भी बनता जाएगा, प्रैक्टिकल दिखाई देगा। तो महारथी माना कथनी और करनी समान हो जाएगी जी जो सोचेंगे उनके नैनों से, उनके बोल से, उनके कर्म से दिखाई देगा। और जो घोड़े सवार हैं वो आज सोचेंगे फिर सोचेंगे अब कर लेंगे हो जाएगा, ना वो सेकेंड नंबर हो गए। और तीसरे जो हैं प्यादे जिनको परमात्मा कह रहे हैं वो तो सोचते सोचते ही समय बिता देते, प्रैक्टिकल करने में उनको मेहनत लगती है। तो ये 3 प्रकार के इस युद्धस्थल पर जहाँ पर हम सब कर्म क्षेत्र पर हैं, इस कर्म क्षेत्र पर ये 3 प्रकार के बच्चे हैं। तो सब यदि महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चों को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे, अभी वह स्थिति भी पार हो गई, अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं इस पर भी ध्यान देना है। सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। साकार सबूत देखा, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था, जो सोचा वही कर्म में था। बच्चों का कर्तव्य है फॉलो करना, पाँव के ऊपर पाँव। फुट स्टेप लेने का अर्थ ही है पाँव पर पाँव। वह स्टेज कब आएगी, महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा, कब करेंगे वह अब करेंगे। महारथी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, परमात्मा के साथ सेवा में मददगार हैं, उनके लिए ब्रह्मा बाबा एक उदाहरण थे जी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो संकल्प किया, जो सोचा, वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। जैसे यज्ञ की इतनी बड़ी स्थापना हुई जी और स्थापना के समय संकल्प उठा कि मुझे समर्पित करना है, यज्ञ की स्थापना में मुझे सब कुछ तन मन धन जो भी है स्वाहा कर देना है। तो संकल्प करते ही उन्होंने सब समर्पित कर दिया जी और उसके बाद बच्चों को प्रेरणा देते गए कि ऐसे सफल करो। तो ऐसे ही जो इस समय सेवा के क्षेत्र पर हैं, क्योंकि वो था स्थापना का समय जी और फिर जब यहाँ सेवाएं शुरू हुई तो बहुत से बच्चे बाबा के इस सेवा में साथी बने, और उसमें भी जो श्रेष्ठ चिंतन वाली आत्माएं हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं,
जिनका अपने ऊपर फुल अटेंशन है, अटेंशन रखेंगे, कर लेंगे, कब कर लेंगे। तो ये जो शब्द है, ये भाषा है, परमात्मा कहता है जो महारथी हैं, जो नंबर 1 बच्चे हैं मेरे, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। संकल्प उठेगा, कर लेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो संकल्प उठा तुरंत किया, कभी सोचा नहीं, कर लेंगे। कल वैसे भी कहते हैं कल तो काल का नाम है, बिल्कुल। और बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल ये था, कोई भी संकल्प आया, बच्चे यहाँ जाना है, यहाँ सेवा करनी है, तो कोई बहाना नहीं कर सकता है, तुरंत जाना है, अभी जाना है। तो बाबा ने जो शुरुआत की सेवा की, यहाँ कराई भारत के अंदर, तो जहाँ पर भी निमंत्रण मिला बच्चों को तैयार किया, बच्चे अभी जाना है, तैयारी कर लेंगे, बाबा सोचेंगे, देखेंगे। बाबा कहता ये शब्द आप बच्चों के नहीं हैं। जो नंबर 1 बच्चे हैं वो तो बाबा के संकल्प उठे, बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। तो महारथी उनको ही कहा जाता है जो कल पर और कब पर नहीं छोड़ते, कभी कर लेंगे या टेंशन रखेंगे, हो जाएगा, ऐसी भाषा का वो प्रयोग नहीं करता। आजकल देखा गया है कि अलबेलापन और आलस से बढ़ता जाता है और इंसान हमेशा थका हुआ अपने को महसूस करता है। तो जब आंतरिक थकावट होती है तो वो हर चीज़ को पोस्टपोन करता है। तो ये नंबर 1 की निशानी नहीं है, वो तो फिर तीसरी कैटेगरी आ गई। जी जी जी। उनको परमात्मा कहेगा ये तो प्यादे हैं, ये तो चलने वाले हैं, दौड़ने वाले भी नहीं हैं। तो नंबर 1 में जो हैं महारथी जिनको कहते हैं, जिनकी राजाई ठाठ है, जिनको बहुत अच्छी स्थिति जिनकी कही जाए, वो जो आत्माएं हैं वो सोचेंगी और करेंगे। ब्रह्मा बाबा के जो स्टेप थे उनको पूरा फॉलो करेंगे। भाई साहब, एक शब्द है फेथफुल। तो परमात्मा कहते हैं फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और परमात्मा का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी भी निश्चय, कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। हाँ, जो महान है, निश्चय बुद्धि है, अपने बोल पर, अपने कर्म पर फेथ है। फेथ का वास्तव में अर्थ है विश्वास। अपने में विश्वास होना चाहिए कि सफलता तो हमारी होनी ही है। और ये भगवानों आज हमारे प्रति अगर कोई बात है तो इसमें संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट परमात्मा हम बच्चों को ये इशारा कर रहे हैं, ये डायरेक्शन दे रहे हैं जी। सेवा के, तो उसमें क्वेश्चन करने की, पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो निश्चय बुद्धि बच्चे जो हैं, जिनको संपूर्ण निश्चय है कि भगवान के महावाक्य हैं, उनकी श्रीमत है, वो कभी भी अपने संकल्प नहीं चलाते, प्रश्न नहीं उठाते, बहुत फेथ रखते हैं। भगवान ने कहा है, परमात्मा कह रहे हैं, हुआ ही पड़ा है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में न आए। सब वही बात है कि प्लान्स जो है वो तो मन में बनते हैं। महारथियों का संगठन होता है जी। तो बहुत सारे विचार निकलते हैं, हाँ जी। प्लान बनते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि नई सृष्टि की रचना बहुत बड़ा कार्य है। जी। सृष्टि परिवर्तन का कार्य, इस कलयुगी सृष्टि को सतयुग में बदलना। तो परमात्मा कहता है बच्चे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कई बार सोचते हैं प्लान्स तो बहुत बनते हैं, होता तो कुछ ही है। तो ये संकल्प में जो साधारणता है उसको भी नहीं आने दो। जो प्लान्स बने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। सिर्फ सोचते ही नहीं रहो, विचार ही नहीं करते रहो, नहीं तो वो साधारणता आ जाएगी, फिर वो प्रैक्टिकल करने में मेहनत लगेगी। परमात्मा कहते हैं कि अब बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए। अपने संस्कार नहीं, सभी संस्कारों को मिटाकर अभी कौन से संस्कार भरने हैं? बाप दादा के। तो सभी को साक्षात्कार हो कि यह साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं। ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार सामने आए ही नहीं। पहले यह भेंट करो, यह बाप दादा का संस्कार है,
अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी ना करो, बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज को टच नहीं करते हो, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं है तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जी ये दोनों, एक बाप एक दादा, एक पिता है, परमात्मा को हम पिता कहते हैं, परम पिता, और दादा बड़े भाई को कहते हैं। तो बाप दादा जब दोनों आत्माएं हमें श्रीमत दे रही हैं तो उनके दिव्य संस्कार, जिसमें उन्होंने कभी सोचने में समय नहीं गंवाया, जो उनके संकल्प उठे उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और उनके अंदर सब बच्चों के प्रति बहुत रहम की भावना, कल्याण की भावना, दया की भावना, ये निजी संस्कार थे। और वो संस्कार बच्चों में भर जाएं, सोचते ही न रहें, कर लेंगे, हो जाएगा, वो संस्कार जो हैं वो पुरानी दुनिया के संस्कार हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि कोई भी नेगेटिव संस्कार, कोई भी कमज़ोर संस्कार या कोई संकल्प भी ऐसा ना आए जो रुकावट डाले। तो जैसे बाबा के संस्कार थे ऐसे बच्चों के बन जाएं, बाबा का ये इशारा है। क्योंकि जैसे कोई क्रिमिनल चीज़ होती ना, उसको टच नहीं करते। कोई गंदी चीज़ होगी तो हाथ नहीं लगाएंगे, कहीं गंदगी पड़ी होगी तो किनारा करके निकल जाएंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। तो परमात्मा कहता है इस पुरानी दुनिया में तो बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी बातें हैं, उसको देखते भी नहीं देखो, तुम किनारे करके परमात्मा के संस्कारों को अपना के आगे बढ़ जाओ। जब आज की दुनिया में चारों तरफ हाथ में देखें या इधर उधर नज़र घुमाएं तो चारों तरफ कलयुगी बातें और कलयुगी दृश्य ही नज़र आते हैं। ऐसे में दुनिया में रहते हुए और फिर जब अगर घर में भी दुनियावी लोग हैं और टीवी चल रहा है, हाथ में मोबाइल है और बच्चे हैं, इन सब चीज़ों को जीवन में रखते हुए अगर हम कहें कि इन सब बिल्कुल अलग हो जाओ और परमात्मा के ही संस्कार हमारे में आ जाएं, वो कैसे संभव है? संभव सब कुछ है, कैसे शब्द ही नहीं है। अगर कोई लक्ष्य ऊंचा रखा जाता है तो उसके लिए कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर कोई चाहता है मुझे करना है तो सब रास्ते मिल जाते हैं। कई बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाले ऐसे बच्चे हैं जो प्रवृत्ति संभाल रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए भी उनके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं आता। अगर कोई अपनी मत से करता है, आज हमारा ये पीस ऑफ माइंड चलता है, कई चैनल्स चलते हैं, टीवी देखने का शौक़ है, कई घरों में आजकल वो लगा देते हैं, देखते रहते। बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं उससे, परिवार में भी सब सीख जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनने को मिलते हैं। जब से चैनल शुरू हुए आध्यात्मिक ज्ञान के, तब से लेकर के हमारे घर में कोई नेगेटिव बात आती ही नहीं है। तो अगर अटेंशन रखा जाता है तो साधन है और उनका हम सही प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई नहीं मानता है, कोई है ही अपनी मत से चलने वाला, तो उसको करने दो। आप न्यारे प्यारे रहो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा। वैसे इसी से संबंधित आगे चलकर ईश्वरीय महावाक्य है कि जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वे ही बोल, वे ही संकल्प होने चाहिए। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी, लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। सभी हैं ही स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे, सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि सूरत तो हर एक की अपनी अपनी है जी, लेकिन सीरत माना गुण, आंतरिक शक्ति, जो परमात्मा के गुण हैं, जिसके तुम बच्चे बने हो, वो आपके गुणों को आपकी सूरत से देखें। तो ये सूरत में परमात्मा की सीरत माना परमात्मा के गुण दिखाई दें। जैसे वो शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, ये सब गुण हैं उसके। जब हम उसके बच्चे हैं तो सूरत भले स्थूल में कोई दूसरी है जी, लेकिन अंदर से जो वाइब्रेशन है, सीरत है, उसके अंदर शांति, प्रेम, पवित्रता, वो लक्षण दिखाई देंगे। तो सूरत से अगर परमात्मा की सीरत गुण दिखाई देने लगे तो सफलता तो होनी ही है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सब आगे चलकर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात
परमात्मा कहते हैं कि भगवान व्यर्थ रचना नहीं रचते, और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। 1 सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं, रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उनको खत्म करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है। संसार के अंदर कर्म क्षेत्र पर हैं जी। तो कई बातें हमारे अनुसार नहीं होती और फौरन हमारे संकल्प चलने लगते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती। तो जैसे कोई व्यर्थ रचना रच ली गई, कोई क्रिएशन हो गई, तो उसको संभालने में, उसको सिखाने में बहुत टाइम जाता है। तो परमात्मा कहता है ये आपकी रचना है, संकल्प जो चल रहे हैं ये भी आपकी रचना है, जो बोल रहे हो वो भी आपकी रचना है। तो ऐसा कोई व्यर्थ बोल नहीं बोलो जो सोचना पड़े ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए, मेरे से गलती हो गई। तो ये रचना को फिर आप संभाल नहीं पा रहे हो। इसलिए ज़रूरी है कि जो कुछ सोचो, जो कुछ बोलो, पहले सोच करके फिर बोलो। सब देखा गया दुनिया में तो ये तो कुछ समय की बात नहीं है, लोग तो कई समय तक, मतलब कई दिनों और महीनों तक भी कई बातों के बारे में विचार करते रहते हैं, और संबंध ब्रेक होने का कारण भी यही बन जाते हैं। उसी के कारण आज इतने सारे तनाव पैदा हो रहे हैं, जी। उसी के कारण टकराव पैदा हो रहे हैं, नींद नहीं आती लोगों को, कई प्रकार की बीमारियों का भी यही कारण है। जी। क्योंकि सोचते रहते, बात हो गई उसको स्टॉप कर ही नहीं पाते। लेकिन जिसके पास ज्ञान बल है, जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, जिसका परमात्मा के साथ सही संबंध है, उन बच्चों के लिए बाबा की ये श्रीमत है, बच्चे आप ये व्यर्थ की रचना क्यों कर रहे हो, जिसको संभालने में, जिसको सोचने और पालने में ही आपका समय जा रहा है, आपकी कितनी शक्तियां नष्ट हो रही। तो महारथी वो है, कोई नेगेटिव संकल्प अगर आता भी है तुरंत ही फुल स्टॉप लगा दे। दुनिया में भी हमारे भाई बहनें जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरी क्रिएशन है। ऐसा लगता है कि वो तो अपने आप ही आ रहे हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में लेकिन नहीं सोचने वाला कौन है? आत्मा के द्वारा ही, मन की शक्ति से सोचा जा रहा है। जी। आत्मा ही विचार कर रही है, शरीर तो नहीं कर रहा है, या कोई दूसरे हमको विचार दे तो नहीं रहे हैं। इस बात को बहुत समझना है कि जो कुछ हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये आत्मा की रचना है, ये क्रिएशन है, और ये हमारे हाथ में है। जो चाहें वही सोचें, जो चाहें वही बोलें। तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं और स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहते हैं, तो राजा वही है जिसकी प्रजा उसके कंट्रोल में हो। तो ये रचना है, प्रजा है, कर्मेंद्रियां भी उसकी प्रजा हैं, और उसके संकल्प, बोल और कर्म जो भी हो रहे हैं वो सब उसकी रचना है। इस बात को समझ करके रचना को रचयिता कंट्रोल में रखे, यही राजयोग है। बिल्कुल भाई साहब, और देखा गया है आजकल हर इंसान किसी न किसी चीज़ के आदत में फंसा हुआ है। दुनिया में हर एक इंसान अपने आप को बिज़ी रखने के लिए या अपनी किसी नेगेटिव चीज़ को छिपाने के लिए किसी न किसी चीज़ का आधार लेता है। कोई मोबाइल पर गेम्स खेलता है, कोई टीवी पर प्रोग्राम्स देखते हैं, कुछ और कार्य भी करते हैं, नेगेटिव कार्य भी करते हैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। यदि माइंड ही कंट्रोल में आ जाए तो इस प्रक्रिया से वो इन सब चीज़ों पर भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप छूट जाएगा। जी। क्योंकि इसी में समय, शक्तियाँ इसी में नष्ट हो रही हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो राजयोगी जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन को महान और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो इन बातों को कंट्रोल में तो लाना ही पड़ेगा। अगर इसी में हमारा समय जा रहा है, हमारी शक्तियाँ जा रही हैं, आज की दुनिया के हर दृश्य हम देख रहे हैं, चाहते हैं अश्लीलता ना आए, हमारे संकल्प, हमारे स्वप्न शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, कोई ऐसे विचार नहीं चलें, लेकिन ये जो आदतें हैं इन पर अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो बहुत मेहनत है, बहुत युद्ध है। वैसे इसी से संबंधित आगे महावाक्यों में परमात्मा कहते हैं कि वह बर्थ कंट्रोल करते हैं, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है। तो यह भी बर्थ यानी जन्म है, वहाँ वह जनसंख्या अति में जाती है और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या अति होती है। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है।
इसलिए अब इनको नाम निशान से खत्म कर देना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हों जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाएं। अब भाषा बदलनी है, इसलिए अब से संकल्प भी वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करना है। अब सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। इसका ही बर्थ कंट्रोल करना है। बिल्कुल भाई बहुत साहब। सारे संकल्प चलते रहते हैं जिसके कोई मतलब नहीं है, सोचते रहते हैं, फिर परेशान होते हैं। जैसे अपने बिच्छू टिंडन पैदा किए, वही काट रहे हैं आत्मा को। बिल्कुल भाई साहब। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं वो बर्थ कंट्रोल तो बहुत जरूरी है, कर रहे हैं लोग, होता नहीं है और जनसंख्या बढ़ती जाती, बिल्कुल। लेकिन ये बर्थ कंट्रोल तो आप अपने हाथ में कर सकते हो। भाई साहब, रियलाइजेशन आ जाए एक बारी कि ये मेरी रचना है, तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पुरुषार्थ करता है। भाई साहब, आज आपने बहुत सारी बहुमूल्य जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि ईश्वरीय ज्ञान में महारथी वो जिसके संकल्प, बोल और कर्म एक समान हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते आगे बढ़ते चलें। इसमें सबसे बड़े बाधक हमारे अपने ही व्यर्थ संकल्प हैं। इसके बर्थ कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ईश्वरीय श्रीमत पर हम सदा चलते रहें और सकारात्मक विचारों को सदा जीवन में लाते रहें। हम ईश्वरीय ज्ञान को अपने सूरत और सीरत से दिखाते हुए संपूर्णता की एक श्रेष्ठ मूर्त बनकर सभी के समक्ष आए। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। दर्शकों, अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ओम शांति। मुख्य सार: महारथी अर्थात प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ हो। मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं हो।